हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा। ग्योमी को करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है और उनकी लाइफ काफी दर्दनाक रही है। ग्योमी की मां उनको जन्म देते वक्त ही चल बसी और उनके पिता भी कुछ ही दिनों बाद बीमारी की वजह से मारे गए। इसके परिणाम अनुसार ग्योमी का पालन पोषण एक टेम्पल में होने लगा और बचपन में ग्योमी को एक ऐसी अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, उनका आंख ऐसे ही व्हाइट नहीं है, वो एक्चुअली में देख नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे ग्योमी बड़े हुए और उस वक्त वो टेम्पल में रह रहे 9 बच्चों का ख्याल रखते थे। अब जिस एरिया में ये टेम्पल था उस एरिया में डीमंस का बहुत ही ज्यादा प्रकोप था। तो ऐसे में ग्योमी हर रात विस्टेरिया फ्लावर्स को जलाते थे, एक पॉट टाइप में रख देते थे जिसकी सुगंध से कोई भी डीमन टेंपल के अंदर नहीं आता था। अब ग्योमी के अंदर जो 9 बच्चे थे उनमें से एक था काइगाकू। जी हाँ, वही बच्चा जो कि आगे चल के जिगोरो यानी कि जो फॉर्मर थंडर हाशिरा थे उनका स्टूडेंट बनेगा विथ जेनेत्सु, और वो थंडर ब्रीदिंग भी सीखता है। एंड देन हम जानते ही हैं कि वो अपर रैंक को रिप्लेस करके एक डीमन भी बन जाता है। उसकी स्टोरी में नहीं जाएंगे, बात इतनी सी है कि वो भी यहाँ एक स्टूडेंट था और वो टेंपल से पैसे चुराता था। ऐसे में बाकी के जो बच्चे थे वो उसे एक दिन टेंपल से निकाल देते हैं। अब टेंपल से कुछ ही दूर पे काइगाकू की मुलाकात एक डीमन से हो जाती है जो कि उसे खा जाता है। और ऐसे में काइगाकू डीमन से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें टेंपल के अंदर एंट्री दिला दूंगा जहां तुम 8 बच्चों को खा सकते हो, साथ ही एक एडल्ट भी है, बस मुझे छोड़ दो। डीमन मान जाता है और ऐसे में काइगाकू टेंपल में जितने भी विस्टेरिया फ्लावर्स जल रहे थे सबको बुझा देता है और डीमन टेंपल में एंटर कर जाता है। डीमन के आने से टेंपल में अफरा तफरी मच जाती है और ग्योमी सभी बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम मेरे पीछे रहो, इधर उधर मत भागो। लेकिन बच्चे तो छोटे होते हैं ना, वो कहाँ सुन रहे थे, वो भागते रहते हैं इधर उधर और ऐसे में डीमन सभी बच्चों को खा जाता है। यहाँ बचती है सिर्फ एक बच्ची जिसका नाम था सायो और वो ग्योमी के पीछे थी। अब सायो को बचाने के लिए ग्योमी इस डीमन से लड़ना शुरू करते हैं और यही वो पॉइंट था जब ग्योमी को रियलाइज होता है कि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। ऐसा कहा जाता है कि ग्योमी रात भर उस डीमन को पंच करते रह गए और सायो को बचा लिए। इसी लड़ाई के दौरान ग्योमी के सर पे जो आप स्कार देखते हो ना, वो आया था और जैसे ही सुबह हुआ ऑब्वियसली डीमन मारा गया। अब डीमन के मरने के बाद गांव वाले भी कुछ लोग यहाँ आए और वो देखते हैं कि भैया यहाँ बच्चे मरे पड़े हैं, ग्योमी खून से लथपथ है और सायो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज थी। अपने ट्रॉमा में सायो कहने लगी कि ही इज द मॉन्स्टर, ही किल्ड एवरीवन। ऑब्वियसली वो ग्योमी को ब्लेम नहीं कर रही थी, लेकिन गांव वालों को ऐसा ही लगा कि भैया ये तो ग्योमी पे पॉइंट कर रही है कि यही सबको मारा है। तो गांव वाले ग्योमी को ही पकड़ लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं कि ये किलर है। अब ग्योमी को सजाए मौत मिल भी जाती, लेकिन एंड वक्त पे ओबयाशी आते हैं, वो ग्योमी को बचाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ग्योमी ने बच्चों को नहीं मारा है, ये काम डीमन का है। तो यहाँ से ग्योमी की डीमन स्ले वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मैं आपको बता दूं कि केवल 2 महीने के अंदर ग्योमी स्टोन हाशिरा बन गए थे। जी हाँ, इतना फास्ट सिर्फ एक मुइचिरो ही मुझे याद है जो कि बना होगा। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग फीट है। अब ग्योमी को देखकर ही पता लग जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। आई मीन उनकी हाइट 7 फीट से ज्यादा है। देन उनका ब्रीदिंग टेक्निक भी स्टोन ब्रीदिंग है जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा लगते हैं। एनीमे में हम हमेशा उन्हें प्रे करते हुए देखते हैं विद बीड्स वगैरह, जो भी रिलीजियस साइंस होते हैं। साथ ही वो अक्सर रोते भी रहते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्योमी एक्चुअल में बहुत ही इमोशनल इंसान है। क्योंकि आप देख सकते हैं उनके लाइफ हिस्ट्री में उनके साथ क्या कुछ हुआ है। अब आगे चल के ग्योमी की लड़ाई कोकुशिबो और मुजान दोनों से होगी और इसी लड़ाई के दौरान वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक करेंगे। इसके अलावा वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी एक्सेस कर पाएंगे।